दिन अचानक से हम पहाड़ पर चढ़ रहे थे और मेरी नजर एक सुनहरे रंग के बाघ पर पड़ी। वो बहुत बड़ा और ताकतवर था। मैं डर गया और तुरंत अपने दादा के पास भागा और उनको सावधान रहने को कहा। लेकिन तभी मुझे समझ आया कि वो कोई साधारण बाघ नहीं था। मुझे वो बरसात वाला दिन आज भी याद है। बारिश बहुत तेज हुई थी और बारिश के बाद मैं अपने दादा के साथ फिर पहाड़ पर गया। पूरे पहाड़ पर बड़े बड़े मशरूम उग गए थे। दादा ने मुझे एक जगह बैठाया और कहा कि इधर उधर मत जाना। वो अंदर देखने चले गए। मैं अकेला खड़ा था। तभी अचानक से झाड़ियों में सरसराहट हुई। मेरा ध्यान उधर गया और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर तभी मैंने एक गुफा जैसा दरवाजा देखा। मैंने उसे खोला तो अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। अंदर एक सुनहरा बाघ था और वो एक आदमी के ऊपर झुका हुआ था। उसने बिना रुके उसके पेट को फाड़ दिया था। मैं डर के मारे अपनी आवाज दबा लिया। जमीन पर पड़ा आदमी कोई और नहीं, हमारे गांव का शिकारी रमेश था, जो कभी शिकार में नहीं हारता था। मेरे पैर कांपने लगे, लेकिन मैंने दादा की सिखाई चालाकी याद की। मैंने जमीन से हड्डी उठाई और अपने शरीर पर रगड़ लिया ताकि मेरी गंध छुप जाए। फिर धीरे धीरे पीछे हटा और दादा को ढूंढने लगा। थोड़ी दूर जाते ही मुझे दादा मिल गए और मैं उन्हें तुरंत नीचे गांव की तरफ लेकर भागा। दादा ने पूछा, जल्दी क्यों आया तू? मैंने कहा, पहाड़ पर एक मरा हुआ बाघ पड़ा है और उसके गले पर अजीब घाव है। मुझे लगता है जंगल में कोई खतरनाक चीज है। मैंने उन्हें यह भी बताया कि एक सुनहरा बाघ ने हमारे गांव के रमेश को मार दिया और उसके पास एक और बाघ मरा पड़ा था। शायद रमेश ने उसके साथी को मार दिया था और ये बदला लेने आया था। मेरी बात सुनकर दादा का चेहरा बदल गया। उन्होंने मुझे जोर से पकड़ लिया और बोले, ये बाघ नहीं है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। हम जैसे ही घर पहुंचे, दादा ने तुरंत दरवाजा बंद किया और चिल्लाकर बोले कि घर की सारी मुर्गियां काट दो। माहौल बहुत भारी हो गया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। दादा ने मुझसे पूछा कि मैंने अपने शरीर पर क्या लगाया है। मैंने बताया कि मैंने बाघ का गोबर शरीर पर लगाया ताकि बच सकूं। ये सुनते ही दादा और ज्यादा डर गए। उन्होंने कहा, ये पहाड़ का रक्षक है, ये बाघ नहीं होता बल्कि उससे भी खतरनाक होता है। अगर ये किसी को पहचान ले तो उसे छोड़ता नहीं। फिर चाचा ने मुझे समझाया कि बाघ के 3 बच्चे होते हैं और तीसरा बच्चा जंगल में छोड़ दिया जाता है। वही बड़ा होकर ये रक्षक बनता है और बहुत खतरनाक होता है। वो अपने परिवार से भी बदला लेता है। दादा ने कहा कि जो गंध मैंने अपने शरीर पर लगाई है वो उसी के परिवार की है। अब वो मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। ये सुनकर घर में सब डर गए। दादा ने तुरंत मुझे रसोई में ले जाकर मेरे शरीर से वो गंध मिटाने के लिए मिट्टी और राख से साफ किया। फिर मेरे कपड़े जला दिए ताकि कोई निशान न बचे। घर के चारों तरफ इंतजाम किए गए। दरवाजों को बंद किया गया, मुर्गियों को ढक दिया गया और मैं डर के मारे चुपचाप बैठ गया। रात पूरी तरह से अंधेरी हो गई। माहौल और भी डरावना हो गया। तभी चाचा बाहर से लौटे और बोले कि ये खतरा बहुत बड़ा है और सिर्फ छुपने से काम नहीं चलेगा। उनकी बातों से साफ था कि इस बार मैंने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी और अब वो चीज कभी भी हमारे पास आ सकती थी। अगले पार्ट के लिए फॉलो करें।